बात हम लोकमंच की करें या नागर मंच की, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के गाने की हो या फिल्मी गीतों की, रंगमंच पर अभिनय हो या दूरदर्शन आकाशवाणी के नाटकों या फिल्म में अभिनय, आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। हम अपनी बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं जब आपकी उम्र बहुत कम थी और आप जब गली में सड़कों पर निकलते थे तो आपके हमउम्र साथियों का एक दल आपके पीछे चला करता था। तो वो कैसा दौर था और क्यों सब लोग आपको एक तरह से कहना चाहिए कि झूमे रहते थे, आपसे बहुत करीब रहना चाहते थे। यहाँ से हम अपनी बातचीत शुरू करें। मैं हाँ मोला बहुत बचपन के याद आते भाई। तो मैं हाँ तो बहुत उद्यमी रहे हूँ घर में, बहुत मतलब मोर माता पिता मन बहुत तंग रही मोर ले। अच्छा, दूसरा बात ये रहा है बहुत घुमक्कड़ स्वभाव के रहे हूँ। और हंसना कौन ला पसंद नहीं आएगी, है ना। ऐसा दुनिया में हंसी बहुत कम मिलते लोग मन ला। फिर वो ज़माना में अतिक जैसे अभी हवा जीना मुहाल की थी देला हैं, तैसे तो नहीं रही से। वो टाइम में तो बहुत अच्छा सुखी जीवन चला थी इसे। तब ले जहाँ हंसी मिले, दो पल के हंसी मिले, वहाँ तो आदमी जुड़ी आती जी, है ना। तो मैं बहुत हंसो, बहुत दिल लगी बात। फिर एक ठन मोर मेरे से बड़ा संकोची घलोक रही और बड़ा शर्मिला, बड़े जहाँ देखे तहाँ मुँह कान बंद। और हमारे साथी संगी मन रहा था, अरे अतेक बोलो ये ला कहना। और वन खाल 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 हंसना। ऐसे रहा है हमारे स्कूल में लड़का मन सब साथ साथ में घूमे। अच्छा हुजूम झूमे जी, हमारे पीछे पीछू घूमे। तो टीचर मन देखे, बोले ये लड़का ये अतिक लड़का मन लेकर कैसे चलते, या तो नेता ढंग के आदमी है लड़का है, या तो फिर बहुत गुंडा बदमाश हो गया। काबर गोल बाजार में रहा हूँ, गोल बाजार बड़ नाम रही थी वो टाइम में। वहाँ का मन बहुत खतरनाक होते गए। तो मारे घलों को नहीं जी मोला जी, नहीं मारे मोला। यही फायदा बहुत अच्छा रही से लड़का बन घूमे गुंडा समझे। मगर आज तक कभो कोई एक आथन काला अक्षर में लाल अक्षर में कहीं नहीं लिखा इस मोर शिकायत। ऐसे हो रही से वो टाइम में। और ओकर बाद जब मैं स्कूल से निकलूँ, भरे सड़क में जब पाँव पड़ूँ तो मन बड़ा लाज लग जाए हमारे गुरुजी मन ला। अरे लड़का हम कैसन समझाए, या अभी कैसे बढ़िया एक बढ़िया व्यवहारिक आदमी है भाई ये, ऐसे टाइप के। तो ये रही से भाई वो टाइम में। तो वही टाइम में एक ठन रिकॉर्ड आया रहा है भाई, वो नारायण लाल परमार के लोकगीत के। तो वो लोकगीत गाय भी बहुत बढ़िया रही से और लोकगीत भी बहुत मस्त रही से। एक ठन देखो सुरता है, सावन में लोर लोर भादो में घटा घोर, कारी करेला पान लिबिर लबर पिपर पान, झूमर जा रे पण की झूमर जा, पण की झूमर जा, झूमर जा रे पण की झूमर जा। वो क्या पण की झूमी भैया, मैं ही झूम के रहा हूँ। उनकर एक एक गीत ऐसे मन में खुसर गए, कुछ पूछो मत। वैसे तो छत्तीसगढ़ी तो मैं शुरू से छत्तीसगढ़िया हूँ जी, तो छत्तीसगढ़ी पसंद करूँ। तो ऐसे नहीं से। तो जब मैं यहाँ ऑर्केस्ट्रा में गया हूँ 1956 में शारदा संगीत समिति की एक ठन समिति रही से। तो मैं स्कूल में गाया हूँ एक दो ठन गाना। तो सुन के कहा गया था अच्छा गवैया है तो ये ले लेना चाहिए। तो लेन तो मैं अच्छा गवैया नहीं रहा हूँ जी। मैं स्थाई दूसरा स्केल में गाऊँ और अंतराल दूसरा स्केल में गा दूँ। तो मोर गुरुजी मिल गए एक जन, हालांकि मोर लैकत बराबर रही से वो बजाते थे बेंजो। और वहाँ के डायरेक्टर है से म्यूजिक डायरेक्टर। अब वो मोला सिखाई से, ओकर नाम गिरजा कुमार सिन्हा। मैं ओकर बोलत में सदैव गुरुजी के थों में, और सचमुच में मोर गुरु है। तो वो हमारे सिखाई के अंतरा और स्थाई कैसे ढंग से गाए जाते। ओकर बाद
अब वो तो अपन मन से गाते हैं, जैसे रिकॉर्ड ला सुन लें तैसे अपन गा। रेडियो में रिकॉर्ड कहाँ वहाँ, रेडियो में सुनन तहाँ वो ढंग के गा के कोशिश करें, कभी बिगड़े रहे तो दोबारा जब सुनन तो वो सुधार लें। लेकिन जब राजभारती में हम पहुँचे हैं तो वो टाइम नरेंद्र ही से नरेंद्र चौहान वो मोर एक एक ठन ओकर सुर ला मोला समझाइस कि ये यहाँ पर ये सुर है, यहाँ ये सुर, यहाँ ये आवाज़ निकलना चाहिए तुम्हारा। तो वो टाइम से मैं है समझ लो ज़्यादातर लोग मतलब प्रभावित कर पाए। मैं हेमंत कुमार के गीत लगाऊं, बाद में फिर धीरे धीरे मैं आपके सचिन देव बर्मन के भी गीत गाए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, ये वाले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई से गीत है। तो इस प्रकार ऑर्केस्ट्रा में मोर चली से वहाँ पहले शुरू में नहीं लगेंगी मतलब प्रोग्राम में बस अपन खोली में गवाएं और नहीं लगे तो अच्छा नहीं गा सही के। ये जो तुहर आँख के यहाँ मेरे नीचा में आँख के तीर नहीं एक काला चिन्ह दिखा थे ना यहाँ वो का है, वो कवर होगी ये है ना। अब काला बताई जाएगी। हम सिनेमा के बहुत शौकीन, वो जमाना में सिनेमा के बहुत शौकीन। अब ये मन आए रहे कहा नाम तुम्हार सिंधी मन सब सन्नाटी बन के नहीं आ रहे जी, तो वो मेरे जगह दे रही से तो बड़े बड़े गड्ढा खोदे अपन मकान के, तो वो बड़े बड़े टीला बनाए रहे माटी के, वही में ठूसुम ठासंग खेलन सिनेमा देख देख के। तो मैं मोर पसंदीदा दो ठन कलाकार रही ने, एक ठन याकूब और दूसरा मोतीलाल। मोतीलाल के एक्टिंग देखत बने और याकूब के ठुसुम ठासंग और का डायलॉग डिलीवरी देखत बने। तो वो टाइम वो मारपीट वाले हीरो रहा है और यह याकूब साहब, तो उकर रही सी इसने रही से। तो हमन का करें यह कोयलल घास के ये डहर मुखी ये डहर दाढ़ी, तो इच में हमेशा बनाते रहे हमें एक ठन। ये याकूब के मोर कहना चाहिए सूरता है, ये याकूब के सूरता है मोर जो ये बने हैं ट्रेन। मैं तो बीटीआई में रहे वो टाइम ना, तो रामचंद्र देशमुख है हमार दुकान, आलू दुकान रही से हमारे राजनांदगांव में। हमारे बाबूजी बैठे तो वहाँ आके पूछे कि भाई ये भैया लाल कहाँ रही थे, तो ओला कैसे मालूम हो, कैसे जाना थे इसे। उधर सर हमारे बरसाती भैया यहाँ आके हमारे गाना के कैसेट करने लगे, वो मैं गा रहे हूँ सोन के चिड़ैया बोले कारे पिंजराल, सोन के चिड़ैया बोले कारे मोर पिंजरा। ये क्या है, आध्यात्मिक गीत ऋषि है, आध्यात्मिक गीत। तो बोला वो सुनी रेडियो में, अरे तो बोले हम वो आप भाई अपन हिसाब से बोल कि सैगल हसन गाना वाला कौन है भाई। जब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही गाना वाला है तो हम क्यों नहीं ऐसे मतलब सामने लाएं। तो गाना का नाम के बाद फिर मालूम नहीं उनका दिमाग में कहाँ आई कैसे आई। तो एक वो कि संस्कृति के जो उजला पक्ष है, हाँ ऐसे होते कि लोग गंदा पक्ष ला या अंधेरा पक्ष दिखा के लोग मन में हंसी पैदा कर देते हैं, लेकिन उकर परिणाम का होते, उकर परिणाम अच्छा नहीं हुए। लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत गलत ख्याल पैदा कर लेते हैं अपन मन में। तो इनकर मन में ऐसी आई कि हम उकर उजला पक्ष ला काबर ना दिखान, हमार सुआ है, ददरिया है, कर्मा है ना, ये भरथरी है, ये है वो है। तो ये चीज़ें हम पब्लिक के सामने लाने, पब्लिक ले जाने नहीं। पब्लिक मन भरथरी होते तो आधार बिलासपुर में होते, वो तुम्हारा वो कहीं सरगुजा में होते, हाँ जगदलपुर में बस्तरिया होते, ऐसे टाइप के। अब हमन तो देखा नहीं होला, अब सब अपन अपन जगह में होए, तो ऐसे नहीं से। तो एक जगह एक मंच में काबर नहीं लाना, दीवार है, दीवार मन के जो कला है वो लाना। तो वो दाऊ जी वो मन रामचंद्र देशमुख जी वो काम ल करी, सब मन ल जुड़िएंगे, सब मन ल जुड़ेंगे। बताए ना तुम कि वो जो गाना सुनी है, फिर उनकर मन में ऐसा एक भाव जागी से एक कहने चाहिए
करे के कुछ मनसा हुई सुकर मन में, तो वो मन सब कलाकार मन ल खोजी दाऊ जी अपन गाड़ी फिएट गाड़ी में गांव 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 ये डहार वो डहार जहाँ जाना है वो मन ल बुला बुला के लाने। तो मैं हूँ गए हूँ, इसने मैं और गिरजा भाई दोनों जन गए वहाँ। तो बताइन भाई जो उकर मन के रही से कि देख हमन ऐसे करत हन वैसे कर, छत्तीसगढ़ के नाम से हमन एक महायज्ञ करत हन, महायज्ञ। वो महायज्ञ शब्द हमार मन में बहुत भारी पड़ी और हमन एकदम समर्पण के भाव से उमें जुड़ गए। 2 महीना तक दिन रात रिहर्सल चली से, 2 महीना तक थोड़ा थोड़ा देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद घर आन, फिर चल दें बघेरा। ऊंचे खाना पीना सब कुछ ऊंचे, 2 महीना रगड़ के रिहर्सल करे हैं और रिहर्सल करे के बाद फिर बघेरच में प्रोग्राम देना। अब ये प्रोग्राम एक ठन प्रोग्राम बन रही से बघेरा में प्रोग्राम देना है, बस हो गए। और लोग मनाए वो हजारों बल्कि लाख के संख्या में लोग जुड़े चंदेनी गोंदा चंदेनी गोंदा। और वो मन देखी नहीं देता मंत्र मुग्ध हो गए। हमारे खुमान जी के जो संगीत संयोजन, ओ हो अतिक मीठा मीठा लोकगीत, मतलब कहाँ कहाँ से सब खोज खाज के। अच्छा कुछ कविता रही से कवि मन के ओ में ऐसा सुंदर धुन बनाई से वो तो लोग मन वो बहुत ही पसंद करी। अब बहुते पसंद करीन है तो सवाल यह है मांग होते, तो पैरी में मांग हुई कि भाई हमरो यहाँ कर दो जी। तो पैरी में चल रहे, पैरी में भी वो फिर तो बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर, और पूछो मत। फिर वहाँ भी बहुत प्रशंसा और पेपर भर में वही चूही छाए रहा है, चंदेनी गोंदा ऐसे रही से वैसे रही से, कलाकार मन ऐसे रही वो कलाकार मन ऐसे। तो ओकर मांग बढ़ते गए और बढ़ते गए सब वैसे वैसे हमन वो प्रोग्राम लग देते गए रे भाई, आगे बढ़त 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 बढ़त। और उनमें बहुत बहुत कुछ मैंने कहना चाहिए बदलाव हो गई। का बदलाव? सबसे बड़े बदलाव कि वो टाइम में नाचा में सब द्विअर्थी संवाद रहा है और उमकर मन के मुँह कान मटकाना भी बहुत रद्दी खद्दी टाइप के रहा है, समझे ना। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि जो सही ढंग का है, जो अच्छा ढंग की उनका प्रस्तुति है, ये हर माई बहन बाई बच्चा मन के सबके बीच में हम दे सकन और बड़ा सम्मान के साथ दे सकन। ऐसा चीज़ हमारे नाचा वाले मन अपनाए और ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, नाचा वाले मन काफ़ी कुछ बदल गए। वो सब चीज़ धीरे 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 घट के पूरा आज अपन शैली में देखें ज़रूर, मगर वो बात नहीं जो कोनो टाइम में रही से। आप मन जैसन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार मदन निषाद जेकर प्रशंसा पीटर ब्रूक जैसन महान रंगकर्मी करे हुए, ओखर संग आप नाचा करत रहे हो, लालू ला, भुलवा ला, ठाकुर राम ला, मदन निषाद फीदा बाईला, सब बोला आप जानता हो? नहीं, सब बोल जानता हूँ। तो शुरुआत में का है, शुरुआत में हमारे दाऊ जी रामचंद्र देशमुख जी पहले वही मन ल जोड़ी, काबर वही नज़दीक रही, वही मन ल लेके माटी के गाड़ी का ऐसे तुम 2-4 ठन ड्रामा उमन पिनका पार में खेले रही हैं, तो वही मन नज़दीक रही, तो वही मन ल बलाई। अब उनकर संग में हमन ला कुछ करेल मिल गए, ये तो मैं अहो भाग्य रहा था, अहो भाग्य उनकर मन संग कुछ करेल मिल गए। ओकर बाद का है कि हालांकि जो लालू और मदन दो ऐसे कलाकार रही जो बहुत मोर से क्लोज रही। लालू तो मोर राजनांदगांव के रिश्ते, तो रोज मिलना जुलना रहा है चौकर, समझे। और मदन जी हैं जब प्रोग्राम उग्राम रहे तो वो टाइम मिले, बहुत हंसी मजाक दी लगी, सब कुछ हो। और जोन जोन मतलब जैसे जैसे पाठ मिले तैसे तैसे करें उमन। फिर धीरे से महासिंह दाऊ के सोना बिहान, अब सोना बिहान में घलोक आवन लग गए। सोना बिहान में अभिनेता घलोक चाहिए रही से, तो कैसे करना अभिनेता, तो हमन ओकर वो देवार करके एक ठन गम्मत होते, ते में हम मन मैं बामन बन जाऊँ, वो देवार बन जाए रूजू वाले, ऐसे ओकर संग 2-3-4 बार नाटक खेले हमें। वो नाचा के विषय केवल मनोरंजन रही से और कुछ नहीं। सो में
मनोरंजन रील्स है, वहाँ में वो उसी तरह की रील्स जैसे मैंने आपको बताया कि 2 या 3 संवाद कर देना कुछ कुछ बीच बीच में, जिससे पब्लिक हंसती है। मदन में एक चीज़ बहुत बढ़िया थी कि मदन हमको बता देता था कि आपको ये पूछना है। अच्छा, उसकी एक्टिंग भी इतनी बढ़िया थी, वो हंसते हुए आज किसी को पता ना चले कि यह बताने आया है। ऐसे पूछना, ऐसे पूछना, ऐसे पूछना, अब वो ऐसे धीरे से बोल दे, फिर हम लोग वैसे ही पूछते थे, उसका वो जवाब रटा उठाया देता था अपनी तौर से। कभी उल्टा सीधा हमने पूछ दिया तो मदन भैया बड़ा मुश्किल हो जाए उसको। क्या वो बिल्कुल यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना हो, ऐसे प्रश्न होना, ऐसे वो उत्तर देगा, ऐसा था उसका मदन का काम। तो बहुत अच्छा आनंद रहा उनके साथ। और आपके सोना बिहार में हमारे प्रमोद शर्मा और आपके क्या बसंत चौधरी, ऐसे बड़े बड़े कलाकार थे भाई। उनका साथ मिला मुझको। बगवारे गाले धीरे धीरे रे, डूंगरी के तीरे, बगवारे गाले धीरे धीरे। ये इसको भी हम ऑर्केस्ट्रा में गाते थे, ऑर्केस्ट्रा, और लोग तालियां बजाते थे भाई। अब ये देखिए, फिल्म संगीत के साथ छत्तीसगढ़ी गीत को महत्व देना पब्लिक के द्वारा, ये तो हमारे लिए तो क्या बताएं, कितनी प्रशंसा की बात है, बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। मैंने तो आपके भोजपुरी गीत भी गा दिए उसमें, आपके हिंदी के वो आज़ाद रहेगा हिंदुस्तान मेरा आज़ाद रहेगा, नौकरी भी मुझको उसी कारण से मिली। उन्होंने सुना, हमारे डीओ साहब ने डोंगरगढ़ के एक इसमें टूर्नामेंट में, तो हम लोग यहाँ से गए थे शारदा संगीत समिति से, तो वहाँ पर मैंने गाया था, आज़ाद रहेगा हिंदुस्तान मेरा आज़ाद रहेगा। कैसी धुन है उसकी? आज़ाद रहेगा, आज़ाद रहेगा, आज़ाद रहेगा हिंदुस्तान मेरा आज़ाद रहेगा, हिंदुस्तान मेरा आज़ाद रहेगा। ये इस तरह का धुन थी। कुमार के मेरा प्रिय गायक वही था, हेमंत कुमार। और मुझको जो भी गाने दिए, वैसे तो मैंने सभी सिंगरों के गाने गाए हैं, लेकिन विशेष जो मेरी आवाज़ को सूट करता था वो तो हेमंत कुमार थे, और आपके बर्मन जी। उनका गीत एक मैं बता रहा हूँ आपको। काशी देखी, मथुरा देखी, देखी तीरथ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। इसकी तो मैं क्या सिल्वर जुबली कर चुका हूँ, क्या डायमंड जुबली कर चुका हूँ, सैकड़ों बार गा चुका उसको। अच्छा, कुछ और भी गंभीर किस्म के भी गाने? हाँ, जो हेमंत कुमार जी के? हाँ जी हाँ, वो अनुपमा का एक गीत है, देखिए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं हमको खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। वो अनुभव बारे में तो स्वर्णिम अनुभव है जी, स्वर्णिम तो कभी मैं भुला ही नहीं सकूं। दरअसल का स्कूल में पढ़ाते रहे हूँ, 4ठी कक्षा गणित, वहाँ NPRO साहब, और अच्छा लंबा ऊंचा पूरा तगड़ा, तब हम तो ऑर्केस्ट्रा में रहे, तो बताइए हमारे दो दोस्त रही से वहाँ हेड मास्टर, वो मोला बोले भैया लाल जहाँ भी हो, जिंदा हो मुर्दा हो, पकड़ के लाओ। अब चापरासी की सही से बोला था जी, अच्छा
चल तो साले कौन मेरे साथ पड़ा हुआ वो लेकिन कौन है साला ऐसा बोलता है। गेहूँ उसको उनको देखा मैं, तो मैं बोला यार ये सब PTS वाले दिखते हैं, पुलिस वाले। अब हमारे अक्सर प्रोग्राम कराते हैं, पैसा कौड़ी कुछ देते नहीं, ये फालतू साला दिमाग ख़राब है। ऐसा ऐसा मैं सोचूँ मैं, और सोचे फिर गया तो नमस्कार जी नमस्कार, अरे चाय वाले आओ भाई चाय। हाँ वो आपको मालूम है यहाँ सत्यजीत रे साहब फिल्म बना रहे हैं? हाँ वो पेपर में तो पढ़ने में आता है जी, आते हैं। हाँ वो बना तो रहे हैं, अच्छा बहुत बड़े हैं भी डायरेक्टर तो बोलते हैं। हाँ 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 वही, वो आपको याद किए। क्या बोल रहे हैं आप? बोले आपको याद किए। अरे नहीं जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले अभी आपको चलना है। उस समय वो 2:30 बजे मेल आत रही से वो टाइम में पहले, अब 2 बजे छुट्टी हो रही। पैसा कौड़ी कैसे करो, एढ़ार उढ़ार ले भेड़ा दौड़त भागत कैसनो करके, और दाढ़ी माढ़ी सब बढ़े रहा है, कहीं बनवाए तो टाइम भी नहीं है, काल बनाते हैं भाई। और सीधा मैं ट्रेन में बैठे हूँ तो उमन बता दे रही, तो वहाँ जाऊँ तो शर्मा जी मिल जाएंगे आप लोग उनके स्टेशन में, वो आप पहचान दे रही हैं आप लोग, वो आप लोग बुला लेंगे। ठीक है भाई। अब मैं पहुँचे स्टेशन में उतरा तो बाहर से चिल्लाते यहाँ रही PR हो रही वो हमने, तो वो बोले भैया जी आओ। गेहूँ भाई गेहूँ कहाँ से? बोले चलो। अब हम अब स्टेशन में वो पिछुड़ा मैदान सन नहीं से स्टेशन के ठीक है पीछे में जी, तो वहाँ कार खड़े रहा एक जन बड़ा सलोना ऊंचा पूरा बहुत बढ़िया कहते चाहिए पर्सनालिटी वाले खड़े रही से, और एक जन बटुआ सन खड़े रहा है, तो डाक वाले उन्हें कहा है वो शुरू में कर का आघात के का फिल्म आ रही से, वो तो मैं वो तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कौन का है ठीक है। तो देखें तो वो कर वहाँ के जो PRO साहब भी से हमारे रायपुर वाले और बड़े साहब जो बोले अरे भैया लाल जी हाँ हाँ। मैं भैया जी सुनो तो यहाँ कलेक्टर है क्या? ये बड़े लंबे छोटे ऐसे दिखते हैं मेरे कलेक्टर। अरे 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 यार चल आओ भैया चल, यही तो है सत्यजीत रे। अरे सत्यजीत रे चल 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 भैया। अब वो भीड़ में से छटा करके भीतर घुसे। सर वो जो अपने राजनांदगांव से ये आदमी खड़े, तो उन्होंने देखा अरे कहाँ थे जनाब इतने दिन से, कहाँ आया, कितना खोज रहे हैं आपको, और आप यहाँ पर खड़े हैं, चलो 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 होटल चलो। हमें क्या हो गया भाई, मेरे से पैसे दे बाबा, कहाँ थे आप? यार ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल अंतरंग हम पहले से मिल चुके। अब वो लेकिन भैया वहाँ होटल में अब बैठे जाके काउंटर में बैठ गए जी। अब पीछू वो ओमपुरी से बटुआ सन रहा थे ओमपुरी, तो बोला ठीक है हम बताइए ना, मैंने ओमपुरी साहब आए हैं मेल से ये मेल से। अच्छा तब है यार वहाँ लेबर गेल है हुई। अब गए भैया वहाँ काउंटर में जाके बैठ गए अपन। अब वो लेके आई बोला तो जा बोल ठीक है आज। अब ऊपर गई भाई, और वो पूरी आधा सीढ़ी में खड़े कर दी, सवाल फिर उतर के आ गए। अरे साहब अब आप बैठेगा, मैं इनको उनका रूम में पहुंचा के आता हूँ, आप बैठेगा बिल्कुल आराम से बैठिएगा। ठीक है। कुछ ऐसे लगे भीतर मोला कहीं सील मोला में रही का इसलिए लगी मन कहाँ ले इस वहाँ पहुँचा के तो बैठ गए भैया। वो थन खाकी पेपर में, हाँ ऐसा रखो ऐसे करी, और फट फोटोल बना दी इसमें, फोटोल बना दी। देखो ये आपका दाढ़ी है ना, उसको ऐसा ही रखने का है, इसको दाढ़ी का कटाना नहीं है, ऐसा करना। मुझे हो गए रे मैं सिलेक्शन हो गए साले, एकदम खुशी लगी भाई मन, ऐसे टाइप के हुई सर भाई मुझ। फिर फिल्म बनी सी जी, और राज भारती में मैं मेन गवैया रहा, हेमंत कुमार का जमाना रहा। तो मैं बताएं सर मैं वो आर्केस्ट्रा पार्टी का मेन गायक हूँ सर, मैं नहीं रहूँगा तो पार्टी का कैसा होगा सर? नो ऐसा नहीं चलेगा। इस फिर कहा सोचे अच्छा 4 दिन आ सकते हैं? हो आ जाएंगे, कहा होगी 4 दिन फला तारीख 2 दिन, फला तारीख 2 दिन। हाँ बोला ठीक सर। यही पर भाई गलती हो गई मोरे, यही गलती हो गई। पहले दिन गए
वो लकड़ी काटना जानते हो वाला वो उसी जो मिर्जा मसूद साहब आपने तो किया था हमारी डबिंग, हाँ आकाशवाणी आपने ही तो की थी, आपको सब मालूम होगा। तो क्यों भाई वहाँ कैमरा वैमरा लगाएंगे, लकड़ी काटे बार वो फटाफट काटा से ओम पूरी है। हाँ बोलिए, अपना डायलॉग बोलिए। अब वही टाइम दे रही भैया पेपर में लिख के, पहले लेटापन जाना नहीं काका बोलना है, वही टाइम लिख के दे रही समझे हूँ। अब आवाज़ ही नहीं निकलेगी यार, बड़े बड़े मन खड़े हैं, आवाज़ ही नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। भैया पीछे आके बोलते आपका क्या वॉइस है, बहुत अच्छा वॉइस है आपका, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ बोलिए भला, लकड़ी काटना जानते हो क्या, बोलिए लकड़ी काटना जानते हो। आज बस आवाज़ ही तो बोलना है और क्या, आप बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है सर। तो उसके बाद मैं बोले भैया लकड़ी काटना जानते हो क्या, फिर वो जवाब, फिर ये मेरा सवाल, वो जवाब, मेरा सवाल, फटफट फटफट हो गया पूरा सीन एक ही बार में। ओ इतने खुश, कुछ पूछो मत। सेकंड डे जब मॉर्निंग में गया तो उनका ही कोई आर्टिस्ट था, बहुत बूढ़े से थे वो, अब वो क्या थे तो पता नहीं। बोले वो तो उनका मैडम है, उसको बताया, बोले हम आपको कलाकार दिखाएगा, आप चलेगा हमारे साथ, इधर का कलाकार। ऐसी बात हुई है बोले, और वो आपको शायद अपने इसमें लेंगे, बोली यूनिट में। अब कहा यूनिट में लेंगे भैया, तकदीरें नहीं है तो क्या करवे। तो दूसरे दिन गए तो मैडम भी बहुत चकित रही, वाह ये है आर्टिस्ट, कुछ बताने की जरूरत नहीं कुछ भी। ऐसे हुई से भैया सत्यजीत रे के जमाना में। छत्तीसगढ़ी का जो मंच है, फिल्म है, चाहे वो आकाशवाणी के कार्यक्रम हुए के दूरदर्शन के, वो सबके अनुभव तुम्हार का है, संस्मरण। अब संस्मरण में तो का है कि अब उमें हमार चंदेनी गोंदा हो चाहे सोना बिहान हो, सोना बिहान में तो मैं गाना गाए हूँ, कहीं रोल नहीं करे हूँ। चंदेनी गोंदा में मैं 9 बजे खुश रहूँ और हम अनाउंस करन, देखिए अपनी अपनी घड़ी मिलाइए 9 बजा है, और पर्दा हट गया। शुरू में पहला गीत गाना और उनमें एक्शन करना, डांस करना, और ओकर बाद में दूसरा सीन में मिहिच, तीसरा मिहिच, चौथा मिहिच और अंतिम में भी मिहिच। तो अंतिम कब हो? 5 बजे सुबह, शुरू से अंत तक मिहिच रहा हूँ। तो उमें मोला डांस के भी मौका मिली से, अभिनय के भी मौका मिली से, और एक तो मैं बताऊँ का मैं वो सूता करता हूँ तो मैं बड़ा अजीब लगते कि मैं कैसे कर डाले हूँ वैसे सब चीज़ें। फिर 1-2 बार का हो गए, हमारे जो उद्घोषक रहा थे उकर भतीजा रहा है राम देशमुख जी, तो उकर में कहीं खटखट हो गए तो 2 ठन प्रोग्राम में नहीं गई। देशमुख मेन रोल करे, मैं नहीं जाता, मैंने ऐसे कि कहीं पता लगी बाद में, मैं नहीं जाता हूँ, तुम वाले कैसे लगी तो पता लगी, तब वो मन मोला रोल करा दी मैं, ये दाऊ जी का रोल तुम करो, और मैं कैसे करूँ भैया, बोले नहीं तुम करो, तुम कर सकते, तुम अभिनय अच्छा करते हो। अच्छा भाई ठीक है, अब दाऊ जी के रोल कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस। अच्छा तुमन एक समय ऐसा रहीस कि दाऊ जी ला तुमन एक चिट्ठी लिखत रहे हो, वो चिट्ठी का चिट्ठी रही है, वो कार लिखत रहे हो? दरअसल का है मतलब वो तो बड़ा दुखद पक्ष है, मोल बुठियाल बता भी अच्छा नहीं लगेगी। दरअसल का है, अब दाऊ जी तो दाऊ जी रही नहीं जी, चाहे कोनो दाऊ जी उमन ओकर भीतरी में घर लोग दाऊ जी रहा है, भीतरी में घर लोग दाऊ जी रहा है भाई उनकर। तो अब जैसे हमन पढ़े लिखे कलाकार मन ला बलाए तैसे नाचा के अनपढ़, अब उनका शब्द में अनपढ़ मन के उहू मन ला बलाए नाचा वाले कलाकार मन ला, तो दोनों में बड़ा भेद रखेगी। नाचा वाले मन ले एक ठन खोली में रहा है क्यों नहीं गया, और हम लोग हमान मन सब बहुत बढ़िया गुठिया हैं। हाँ खाना पीना तो सब एक सही, ऐसा नहीं, मतलब उनका मन के जरा हिसाब दूसरा रहा है।
ओकर मन से जो व्यवहार रही से बड़ा दुख करे, बहुत दुख। तो अब नवा नवा बनत है, चनेनी गुंदा महायज्ञ करत हन, होम करत हन, अतेक बड़े बड़े बात रही से, तो वहाँ आम सब लोगों के बीच में दाऊ जी से कोई ऐसे सवाल जवाब करना कहीं विघन मत हो जाए, ऐसी की के मैं आमने सामने कुछ नहीं कहूँ, बस घर में आऊँ एक ठन कागज में चिट्ठी लिख दूँ, भाई ये मन कोई मजदूर नहीं है, ये मन ला ऐसे ढंग के आप मन ला ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए भाई। हाँ, ये मन हमारे लिए बड़े कलाकार हैं, नाचा वाले कलाकार से हमन बड़े नहीं हैं, ऐसे की के हमन वो लिख लिख के फिर वो जब भी ऐसे कुछ देखे तो वो घटना लिख दें, देखिए वो घटना आपने ऐसा ऐसा किया, ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा है, इसको थोड़ा प्लीज़ आप ऐसा थोड़ा कंट्रोल करिए। दूरदर्शन के तो का पूछना है, मतलब वो बहुत सरल चीज़ है, और आपके आकाशवाणी के तो बात ही नहीं है, वो देख देख के पढ़ के बोलना। लेकिन वो है कि वही आर्टिस्ट के ही अपन आकाशवाणी के जो अपन खाली भाषा से बोलना कहने की आवाज़ से, हाँ अपन आवाज़ से सुनइए मन लगे बता दे, सुनइए मन लगे बता दे कि ये का कहा थे, कैसे ओकर मन के मनस्थिति है, तस्वीर दिखाना चाहिए। बैठत है कि उठत है कि लंगड़ा है कि खोरवा है कि पिरात है कहूँ, ये चीज़ वो बहुत कठिन विधा है ये आकाशवाणी के। अब वो तो कहा है कि सामने सामने दिखना है दूरदर्शन में, है ना। कतको छत्तीसगढ़ी फिल्म करे हो तुम, हो तो उमा कतेक संतुष्टि मिली तुमन? संतुष्टि कहाँ मिली थे जी हमारे लगी, हम सोचते ओकरो कुछ अच्छा कर डालते हैं ओकरो। अब खासकर जब हमन को फिल्म कर लेथन ओकर बाद ओकर बारे में सोचथन, अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे करे नहीं तो बहुत अच्छा रही ऐसे। आपकी कौन कौन फिल्म चर्चित हुई से या जेमा तुम्हार रोल बने तुमन ला घलो बने लगे? हाँ हाँ, वो वही से एक तो रही से कोपल, कोपल जो अभी तक आए नहीं कहूँ, अभी तक डब्बा में बंद है। वो कोपल ला आप देखो क्या चीज़, क्या चीज़। एक बार जब लगइस मोले दिखाए बार तो मैं बोल बार 5 बार देखे हूँ कोपल। तिवारी जी के पास है वो कोपल के कैसेट, और लक्ष्मण चंद्राकर बोला बनाए रही से। दूसरा फिल्म मन में तो मयारू भौजी काफ़ी चली से, बहुत चर्चित रही से, हमारा रोल लग लोग मन पसंद करी ना भाई। और एक तो आधुनिक टाइप के वो लेगा नंबर 1 हीरो रहे में 70-72 साल के आदमी हीरो, हीरोइन 16-17 साल की हीरोइन। छत्तीसगढ़ी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी वो संस्कृति के नाम से इतना धनाढ़ है, इतना धनाढ़ है, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में तो कुछ ही 2-4 विधाएं, जैसे आपके बंगाल में है, असम में है, आपके पंजाब में है, गिद्दा है जी, तो भांगड़ा है जी, तो ये है जी, 2-4 विधाएं ज़्यादा चर्चित हैं। पर छत्तीसगढ़ में इतनी विधाएं हैं, इतनी विधाएं हैं जिनको आप उंगली में क्या गिनेंगे आप, इतनी विधाएं, और इतनी सशक्त विधाएं हैं, इसको क्या कहना। ये चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात भाषा, भाषा तो छत्तीसगढ़ की चाहे कहते हैं ऐसे कि अलग अलग स्थान को स्थानीय स्थान के हिसाब से या फिर और को परिस्थितियों के हिसाब से भाषा में चेंज होते कि ऐसे सुने हैं। अब हम देखत घलो अब यहाँ भाषा नांदगांव के वो रायपुर में कुछ हल्का सा फर्क है, वही जाग बिलासपुर में बहुत अकन फर्क है, और वो तो बहुत दूर जाएगी। राधे नांदगांव खैरागढ़ छुई खदान ये मान देखो न कतेक फर्क है, बहुत फर्क। लेकिन उनकर मिठास में कहीं भी कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, मिठास वही के वही है छत्तीसगढ़ी भाषा में। और छत्तीसगढ़ी भाषा में तो हम तो बता दूँगा बहुत गर्व है। आप कहाँ पढ़ लिख डरे हैं 4 लोग मन उठना बैठना ये है, तो पूरा
फ्लुएंट हम नहीं बोलन सकन छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी बोलत रहते तो छत्तीसगढ़ी बोलते रहते, बीच बीच में हिंदी खुसर जाते साले, का करवे। तो एक बार जैसे अब सरकार के इतना भैया छत्तीसगढ़िया हो छत्तीसगढ़ी बात करो, छत्तीसगढ़िया हो छत्तीसगढ़ी में बात करो। एक वो जमाना रही से रामचंद्र देशमुख के चनेनी गुंडा पहले अपन आप छत्तीसगढ़िया बोलने में शर्म आए, लोग शर्म आए। दूसर प्रांत के मन हंसी उड़ाए, डौकन मूलिक वाले के डौकन मूलिक ऐसे कहा है, और वही मन गर्व करते हैं छत्तीसगढ़िया में, वही मन गर्व करते। अब वो ओकर बाद आप देखो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निकल गया, छत्तीसगढ़ होटल निकल गए, छत्तीसगढ़ ये निकल गए, छत्तीसगढ़ वो निकल गए। कब? रामचंद्र देशमुख के चनेनी होने के आए के बाद छत्तीसगढ़ शब्द को लोग ये नहीं, मतलब बड़ा क्या बोले उसको लज्जित करने वाला शब्द ऐसे कर, ऐसे नहीं से चंदेन गोनाल देखें, अन्य भाषा अब भिलाई में देखें ना, भिलाई में दुनिया भर के लोग तो भरे, छोटा भारत ऐसे किसने बोला, वो सब मन हा का तारीफ करेंगे, बाप रे यत्ते खजाना छत्तीसगढ़ में। ये जितने पुरस्कार हैं खाली दिखाने वाली बात नहीं, आपको खुश करने वाली बात थोड़ी है। ये तो कलाकारों में एक नई ऊर्जा पैदा करते, नया ऊर्जा, क्या और कुछ करें हम, और कुछ करें, बहुत जबरदस्त। अब हम आप लोग का बताएं, बड़े बड़े पुरस्कार आप छोड़िए, कलाकार नृत्य करके आई या अभिनय करके आई, और उनकर बुजुर्ग कोई कलाकार आके पीठ में हाथ धर दी ना, का गदगद हो जाती है, गदगद हो जाती। पुरस्कार तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ लो कि वो अत्यधिक भीड़ भाड़ के बीच में वो बुला के ओकर सम्मान करते हैं, ओकर अंदर एक नवा ऊर्जा पैदा हो जाती है। मैं सभी विधा में हूँ, एक तो लोग के मैं आप लोग बताएं जो मोला टच करी से वो लोग बताएं, आपके ऑर्केस्ट्रा में ओकर उपयोग करें तो हुल बताएं, काबर मोर मन कहा है विषय नहीं ये। और बाकी मैं बहुत आप लोग बताऊँ कि बहुत खुश हूँ, वो टाइम भी पब्लिक मन मतलब बहुत चीयर करी है वो टाइम, तो वो कर ले उत्साह बढ़ी से। अब फिर रामचंद्र देशमुख के हाथ में मिल गए सिर ऊपर, तो क्या बात रही से। तो ये सब बहुत सारा बात है। ये उकर बाद फिर अभिनय मिल गए, वही चंदेनी को ना गए, अभिनय मिल गए। वैसे तो मैं ड्रामा कलाकार रहे हूँ, अपन स्कूल में ड्रामा इधर उधर ड्रामा लेते हैं भाग। तो जो छत्तीसगढ़ी कल्चर के बीच में, छत्तीसगढ़ी वातावरण के बीच में जो मैं अभिनय कर रहे हूँ, तो एक नवा सीख मिल गया मुझे, वो नया सीख मिल गया। अभी बहुत सारी फिल्म में छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी के वही चीज़ मुझे काम आती। देखिए कल की फिल्मी संगीत को आप देख रहे हैं, कल की फिल्म जो गई बीती हुई, क्या मधुरता, क्या मिठास। आज के संगीत कहते हैं जनरेशन बदल गया है, नया जनरेशन आ गया। छत्तीसगढ़ी में भी कुछ इसी तरह का नया जनरेशन पूरा छत्तीसगढ़ी को बर्बाद कर रहा है। वो एल्बम्स निकल रहे हैं, देखिए वो छत्तीसगढ़ी, अब वो बच्चे जो ड्रेस पहन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या है गाना छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी गीत में इस तरह के चलने चाहिए क्या? अच्छा बहुत सारे कुछ गायक लोग बड़े द्वारसी टाइप के गाते हैं जो छत्तीसगढ़ी में इस तरह की चीज़ें नहीं। ददरिया गा रहे हैं, ददरिया तो मुक्त क्षेत्र में गाने वाली चीज़ें हैं। लड़कियाँ उधर हैं, लड़के इधर हैं, और बीच में गा रहे हैं, प्रश्न करता है वो उत्तर, ये प्रश्न करता है वो उत्तर, वो प्रश्न करती है ये उत्तर देते हैं, ये चीज़ें हैं। और सबके सामने ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ देखिए साहब ददरिया ये टेक्ट से पहन लेंगे छोटे छोटे से, तो ये सब बड़ी बहुत विकृति आ रही है, बहुत विकृति आ रही है। अब इसका मैं सॉल्यूशन क्या बताऊँ? अगर मैं सॉल्यूशन वाली बात करता हूँ तो बोलते हैं जनरेशन बदल रहा है, जनरेशन आगे बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ को अमेरिका में डाल दीजिए, इंग्लैंड में डाल दीजिए, अब क्या बताएं भाई उसको। हाँ मगर हैं पुरोधा, अभी हैं जो चाहते हैं ये छत्तीसगढ़ी
कि जो परंपरा है वो वैसी ही की वैसी ही रहे, उसको बचाना है। बहुत सारी बातें हैं पेपर वगैरह में, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, लेख आते रहते हैं, हमें बचाना है बचाना है बचाना है बचाना है। लेख लिखते जाइए भाई, कौन आ रहा है बचाने पता नहीं। श्री भैयालाल हड़ौ जी छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के गायक के रूप में, ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीतों के गाने वाले कलाकार के रूप में, आकाशवाणी के नाटकों में अभिनय, आकाशवाणी से गायन का प्रसारण, दूरदर्शन में काम और फिल्मों में काम के साथ साथ सत्यजीत रे के साथ के जो आपके संस्मरण हैं, लोक कलाकारों की जो आपने बातें बताई, तो एक बड़ा ही भरपूर जीवन आपका है और आप इस कला यात्रा को जारी रखे हुए हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इस बातचीत के लिए आपने जो अनुभव सुनाए, जो संस्मरण बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।